हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पपांसुका एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजयदशमी के बाद भगवान श्री राम और भरत का मिलन भी इसी एकादशी को हुआ था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने व्रत किया है या फिर बिना व्रत किए हुए भी एकादशी का पूजन हमें किस प्रकार से करनी है, एकादशी हमें 2025 में किस दिन पड़ने वाली है, उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि मैं करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि पपांसुका एकादशी पे भगवान विष्णु जी का प्रिय भोग क्या है। तो देखिए, पपांसुका एकादशी या फिर हर एकादशी पे भगवान विष्णु जी के स्वरूप की अलग अलग तरीके से उनकी पूजा होती है। तो देखिए, यहाँ पे जिस दिन आपका व्रत हो या फिर बिना व्रत किए भी ये पूजा आप कर सकते हैं। मंदिर में पूजा कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा के उस पर पीले रंग के वस्त्र बिछा ले। देखिए, सुबह सुबह ये पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैंने फूलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु जी के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो उनकी फोटो या प्रतिमा ले लेंगे या फिर उनका विग्रह लेंगे या फिर यहाँ पे सिर्फ लड्डू गोपाल की भी इसी प्रकार से आपकी पूजा होती है। तो देखिए, यहाँ पे जो कि शुक्रवार दिन पड़ रहा है, तो माता लक्ष्मी के साथ हम श्रीहरि विष्णु जी को भी विराजमान कर लेंगे, दोनों कि एक साथ हम उस दिन पूजा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल भी विराजमान है तो उनकी पूजा हम इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए, हर एकादशी पे भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की उस दिन पंचामृत स्नान कराया जाता है, उनको अलग से विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को जगा लिया है। जगाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को 3 बारी आचमनी 4 बारी आचमनी करा दीजिएगा। यहाँ पे जल से, सादे जल से पहले स्नान कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने गाय का कच्चा दूध लिया है। आप हो सके तो पंचामृत ले लीजिए, नहीं तो गाय का कच्चा दूध से जरूर स्नान कराइएगा। देखिए, भगवान जी को ना एकादशी पे बहुत ही अलग विशेष पूजा की जाती है। 15 दिन पे एकादशी आती है, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को खुश करने का हमारे पास एकमात्र जरिया होता है। अनचाहे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे लिए एकादशी का व्रत करना अनिवार्य होता है, या फिर सिर्फ एकादशी पे पूजा करके ही पापों से मुक्ति पाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा लिया है। यहाँ पे लड्डू गोपाल को हम पीले रंग के वस्त्र धारण कराएंगे। अगर हो सके तो आप भी पीले रंग के ही वस्त्र पहने। पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो सिर्फ जो आपने सर पे दुपट्टा या चुनरी ओढ़ेंगे वो पीले रंग का होना चाहिए। तो यहाँ पे पीले रंग के वस्त्र में अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाने वाली हूँ। देखिए, कोई सा भी रंग पहनाइएगा, काले और नीले रंग के वस्त्र को छुड़ा के आप कोई सा भी वस्त्र उनको धारण करा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा लिया है, उनको अच्छे से पोंछ लिया है। देखिए, एकादशी पे जो होता है ना, लड्डू गोपाल की विशेष कर सेवा होती है। अगर श्री हरि विष्णु जी का विग्रह नहीं है तो सिर्फ लड्डू गोपाल जी को इसी प्रकार से उनकी सेवा सुबह जगाए, उनको पंचामृत स्नान कराए, उनको जो भी उनका एकादशी पे प्रिय भोग होता है वो प्रिय भोग हम उनको अर्पित करेंगे। यहाँ पे मैंने फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है विष्णु जी के बगल में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम दीपक लेंगे। तो देखिए, दीपक में आप तिल के दीपक भी जला सकते हैं, शुद्ध देसी घी के भी दीपक जला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तिल के दीपक जला रही हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम श्री हरि विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को यहाँ पे पीले और आप चाहें तो लाल रंग के भी चुनरी वस्त्र ओढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जल के छींटे देते हुए हम सभी को भाव स्वरूप ही आचमनी करा देंगे, जो कि हमने लड्डू गोपाल को पहले स्नान करा लिया है। फिर भी सभी को हम भाव स्वरूपी स्नान कराएंगे। वस्त्र स्वरूपी कलवा हम विष्णु जी को अर्पित करेंगे। यहाँ पे देखिए, भोग में मैंने लड्डू गोपाल के लिए मिश्री, मेवे और जल रखा है। यहाँ पे आप दूध रख सकते हैं, फल काट के रख सकते हैं। तो देखिए, पपांसुका एकादशी पे केले का भोग लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। केले का भोग लगाया जाता है, केले का ही पारण किया जाता है खाके, और केले का ही इसमें दान किया जाता है। याद रखिएगा, पपांसुका एकादशी पे केले का भोग लगाया जाता है, केले का खा के व्रत भी किया जाता है, केले का भी पूजन कर सकते हैं, केले के वृक्ष को, या फिर केले का ही दान किया जाता है। सभी को हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी पे सफ़ेद या काले तिल को बहुत ही विशेष रूप से मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे मैंने तिल अर्पित किया। सभी जगह हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो पीले, लाल, गुलाबी जो भी आपको फूल मिल जाते हैं ना,
अभी तो नवरात्रि का समय चल रहा है तो बहुत सी फूलों का हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु जी को यहाँ पे तिलक अर्पित करेंगे चंदन का। तो देखिए यहाँ पे मैंने गणेश जी को विराजमान नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति विराजमान कर सकते हैं, या फिर सुपारी से गणेश जी का आह्वान लेके उनको फूलों का अक्षतों का आसन देते हुए, यहाँ पे अक्षतों का आसन नहीं देना है, तिल का आसन या फिर फूल का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान करिएगा। मेरे मंदिर में पास ही में गणेश जी हैं तो इसलिए मैंने उनको विराजमान नहीं किया, वहीं पे मैंने तिलक कर लिया। उसके बाद सभी को हम धूप दीप दिखा के यहाँ पे सभी को धूप दीप दिखा लेंगे। उसके बाद दक्षिणा रखिएगा, तो जो भी यथासंभव दक्षिणा होता है ना, लड्डू गोपाल का, बाद में इसका कुछ हम सामान ले लेंगे या फिर किसी भी मंदिर में दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे पपांसुका एकादशी का महात्म पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे केले का भोग लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे केले का भोग लगाया जाता है। उसके बाद इसी में से हम व्रत कथा पढ़ लेंगे, या फिर व्रत कथा मैं आपको अलग से दे दूंगी, सुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सभी को हम तुलसी दल पत्र अर्पित करेंगे। तो देखिए हमारी पपांसुका एकादशी जो पड़ी है 3 अक्टूबर को पड़ी है, तो उस दिन पड़ रहा है शुक्रवार के दिन पहले वीरवार पड़ रहा है, उसके बाद पहले बुधवार पड़ रहा है। तो हो सके तो 2 दिन पहले ही आप तुलसी दल पत्र तोड़ के रख ले, क्योंकि वीरवार को कहीं कहीं पे तुलसी दल पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा जल रख लिया है, लोटे में जल रख के हम इसको सूर्य देव को अर्घ देंगे। तो पूजा के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ देना। उसके बाद सीधे हाथों में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेके हम कथा सुन लेंगे या फिर कथा पढ़ लेंगे। अगर किताब है तो आपके पास किताब पढ़ लीजिए, नहीं तो इसकी वीडियो में आपको कथा की अलग से दे दूंगी, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हाथों में जो फूल और आपने तिल लिए हैं वो सीधे प्रभु के चरणों में अर्पित करके यहाँ पे प्रेम पूर्वक यहाँ पे जो दीपक हमने जलाया था उसी से हम आरती कर लेंगे। अगर आप चाहें तो अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले श्री गणेशाय नमः बोलने के बाद या फिर गणेश जी की आरती करने के बाद बृहस्पति भगवान की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। सभी को प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करते हुए अपने व्रत का संकल्प लेंगे। तो इस तरीके से पपांसुका एकादशी की पूजा विधि संपन्न होती है। अब बात करते हैं कि पपांसुका एकादशी पे हमें क्या करना चाहिए। पपांसुका एकादशी कब पड़ी है? तो देखिए पूजा की चौकी आपने सुबह पूजा कर ली, शाम को आपको यही दीप धूप दिखाना है और दीपक शांत होने के बाद जो फल है प्रसाद है आप उठा के भगवान में प्रसाद के तौर पे बांट सकते हैं। शाम को यही पूजा करनी है और अगले दिन सुबह के समय जिस दिन हमारा पारण होगा उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करने के बाद यहीं पे धूप दिखाने के बाद देखिए पारण का जो सही समय है 2 अक्टूबर को हम दशमी का नियमों का पालन करते हुए 3 अक्टूबर को गृहस्थ जन और वैष्णव जन दोनों ही जन 3 अक्टूबर को व्रत रख रहे हैं और अगले दिन 4 तारीख को आपको पारण करना है। पारण का शुभ समय है सुबह में 6:16 से लेकर 8:45 के बीच में आपको पारण कर लेना है। देखिए पारण शुभ जो मुहूर्त होता है ना उसी में आपको पारण करना चाहिए। हरिवासर के समय आपको कभी भी पारण नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पूजा विधि पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।